वेलकम टू द लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। It is a set of system software programs. System software programs that is used to manage the computer hardware, the computer hardware software resources and processes, राइट। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो बेसिकली इट इज़ द सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स that is used to manage the computer hardware, software resources and processes। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर वाले सेक्शंस हैं, हार्डवेयर जो पार्ट है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल करते हैं। और सिमिलरली जितने प्रोसेस हैं, जितने रनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मैनेज करते हैं। अगर मैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर जैसे सपोज़ यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर आपका हार्डवेयर है। फाइन, मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ। सपोज यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ यूज़र। दिस इज द यूज़र। यहाँ पर कर देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। application software. This is the operating system. This is the operating system. This is the utility software. यहाँ पर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। दिस इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। और फाइनली हम रख सकते हैं हार्डवेयर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। अगर मैं यहाँ पर इंटरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में भी होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में भी होता है, और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में भी होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में भी होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो यूज़र होगा वो क्या यूज़ करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। तो यूज़र अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हार्डवेयर के साथ में, राइट। तो जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कुछ टर्म्स की जो हमें समझने हैं। हम लोग बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस हैं हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस। यहाँ पे कर देता हूँ मैं बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, तो बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो अगर मैं बेसिक फंक्शंस की बात करूं, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसी पर सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को कैसे मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि अ प्रोसेस इज ए प्रोग्राम, इज ए प्रोग्राम, इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इन एग्जीक्यूशन, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोसेस की, तो प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स process management involves various tasks, various tasks like various tasks like various tasks like creation, like creation scheduling, like creation scheduling, termination, termination scheduling, SCH, scheduling, termination of process, termination of process,
right? Creation, scheduling, termination of process, and a deadlock, and a deadlock, right? The OS, the OS, the OS must must allocate, must allocate the resources, must allocate the resources that that enable enable processes to share and exchange information, and exchange information, right? तो पहला जो टास्क है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो जो सबसे पहला टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकेंड जो टास्क है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंड टास्क है memory management. This is also one of the best feature of the operating system, जिसमें जो मेमोरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होती है, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन मल्टी थ्रेडिंग the OS decides the OS decides the order in which processes in which order in which processes are granted to access memory, granted access to memory and for how long they will be allocated, right? तो ये बहुत पावरफुल वर्क है मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना, फोल्डर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, राइट? नेक्स्ट जो है दैट इज द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, a file system is organized into directories for efficient or easy navigation and uses, right? and uses। तो अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें, अ फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इफिशिएंट और इजी नेविगेशन एंड यूजेस।
हम लोग क्या करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं डायरेक्टरीज में, और डायरेक्टरीज के अंदर हम अगेन सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं। और इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी इजी नेविगेशन प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी, राइट। द ऑपरेटिंग सिस्टम द operating system uses password protection to protect user data and similar other techniques and similar other techniques. तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्टिंग एड्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम constantly monitors the system to detect errors and avoid the malfunctioning of computer system. राइट। तो एरर को भी डिटेक्ट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ये कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर and users ठीक है। ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। किसके बीच में, बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच में। ये सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। तो अगर मैं बात करूं, इट ऑल्सो coordinate and assign interpreters, compilers, assemblers,
assemblers and other software, assemblers and other software to the various users of the computer system, राइट। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है और बेसिकली ये असाइन करता है इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स और अदर सॉफ्टवेयर को, ठीक है, टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। अलग अलग यूजर्स को ये चीज़ें असाइन करता है। तो अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, सीक्वेंस of jobs in a program on a computer without manual intervention, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ जॉब्स इन ए प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन हम रन कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको एज ए प्रोग्राम रख सकते हैं और उन्हें बिना मैनुअल इंटरवेंशन के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद में आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अगेन द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट part of the operating system. Time sharing operating system, it allows the many users to share the computer resources, राइट। तो अगर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये ढेर सारे यूजर्स को कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए परमिशन देता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो इट मैनेजेस द ग्रुप ऑफ the group of different computers, the group of different computers and make appear to be single computer, to be single computer, right? तो अगर इसकी बात करें तो ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स को मैनेज करता है और ऐसा लगता है कि वो सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर रनिंग in different operating system, computer running in different operating system can participate in common network, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, every application has a fixed deadline, ठीक है। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन होगी उसका एक अपना फिक्स डेडलाइन होगा, एक निश्चित टाइम होगा जिस पर उसे कंप्लीट होना होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डॉस। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। डॉस को हम लोग कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर इसकी बात करूं तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, it is an operating system that runs from a hard disk, that runs from a hard disk drive, right?
अगर डॉस की बात करूं तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम ए हार्ड डिस्क ड्राइव and most commonly MS-DOS and most commonly MS-DOS. ठीक है, MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, right? This is the most popular operating system. This is the most popular operating system of a graphical user interface, of a graphical user interface। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशंस हैं। आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है और इसको आपको समझना है, इसको पढ़ना है और अगर हो सके तो इसको कॉपी पर भी ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।